हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम आरआरबी पीओ 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस किस तरह से तैयार करनी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किन किन विषय पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 3 साल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरआरबी पीओ एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए 2024 में, किस तरह से हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं या जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, यदि हम उसमें स्ट्रेटजी के भी इंक्लूड करें, प्योर बैंकिंग नॉलेज भी उसमें इंक्लूड करें और करंट अफेयर्स तो उसमें रहता ही है। तीसरा होगा कि क्या सोर्स हम फॉलो कर सकते हैं जो हमें बेस्ट रिजल्ट दे। और लास्ट रहेगा एक बोनस टिप है आपके लिए, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक बहुत बड़ा डायलेमा रहता है एस्पिरेंट्स के पास में कि इस चीज़ को कैसे कवर करें, तो वो इस बोनस टिप में आपका कवर होगा। तो अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम पिछले 3 साल के जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है पिछले 3 साल के क्वेश्चंस को, और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है केवल वो लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 3 साल के सारे क्वेश्चंस, मैंने केवल आपको एक सेट प्रोवाइड कराया है कि किस तरह से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इनको लगाया गया है, आप जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं पिछले 3 सालों में। अगर हम बात करें नेटो की मेंबर कंट्रीज़ पूछी गई हैं। आप देखते रहते हैं कि नाटो के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो तो बैंकिंग में भी बनता ही है, और नाटो चर्चा में भी रहता है क्योंकि तनाव बना रहता है ना नाटो में और रशिया में। तो इस वजह से नाटो काफ़ी चर्चा में रहता है। कोई कंट्री ज्वाइन कर लेता है ना, रशिया किसी बात पर आपत्ति जता देता है, तो ये सब चलता रहता है, इसलिए नाटो से क्वेश्चन पूछे जाना तो स्वाभाविक है। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ये पूछा गया। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसका हिस्सा है। कोई भी आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको ये पढ़कर जाना ही चाहिए। इन्फोसिस के सीईओ, तो ये भी एक टॉपिक है। अब देखिए, जो भारत में मेन टेक्नोलॉजी कंपनी है या फिर ई कॉमर्स कंपनी है, उनके सीईओ कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन, ये क्योंकि चर्चा में थे इसलिए पूछ लिया गया था। ऐसे अलग से नहीं आता कि आप वेदांता का भी पढ़ें या फिर और कोई कंपनी है उनके बारे में पढ़ें, ठीक है। जो चर्चा में है कंपनी उनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें। जैसे वेदांता हो गई, रिलायंस हो गया, जियो हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसजेवीएन हो गया। तो इनके जो भी सीएमडी है इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स में इंक्लूड रहते हैं ये, और आपको मैं कराता भी हूँ। जोमेटो के फाउंडर कौन है, तो जो भी स्टार्टअप आपके चर्चा में रहे हैं उनके फाउंडर कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और कोई स्टार्टअप हाल ही में यूनिकॉर्न बना है, उसकी शुरुआत किसने की है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो जोमेटो है, स्विगी है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये चर्चा में रहते हैं, इनके फाउंडर और करंट सीईओ आपको मालूम होने चाहिए। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेशनल कंपनीज दे दी थी। आप सभी जानते हैं कि इंडियन ओरिजिन सीईओ काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के हैं, ठीक है। तो लिस्ट दे दी थी, उसमें आपको मैच द फॉलोइंग या फिर इस तरह से क्वेश्चन बताना था। गवर्नर जनरल पर क्वेश्चन आया था भारत के, तो ये चीज़ ऐसी है जो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के चक्कर में अगर आप इस तरह से चीज़ें पढ़ने लग जाए तो वो जो है बैकफायर कर सकती है। तो गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछा गया, इसको स्किप करो और आगे बढ़ो। नोबेल प्राइज़ अवार्ड कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कैटेगरी होती है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है ना, तो उनमें से एक कैटेगरी पूछी थी कि कौन सी इनमें से कैटेगरी है जो नोबेल प्राइज़ जिसमें दिया जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, ये तो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन पूछ लिया स्ट्रेटेजी के में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीड, ठीक है, ये ऐसी चीज़ है जो पीसीएस एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, एसएससी में भी इतना नहीं पूछा जाता, और बैंकिंग में अगर इसको पूछा गया है तो एक तरह का आप एक्सेप्शन नहीं माने कि पूछ लिया गया है, अब अगली बार कब पूछा जाएगा पता नहीं। तो इसकी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँ और एक वीडियो भी बना दूंगा कौन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ग्लोबली भी और इंडिया में भी। नेक्स्ट है हाईएस्ट रेनफॉल प्लेस इंडिया में क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो ये स्ट्रेटेजी के है, स्टैटिक में भी इतना टफ नहीं पूछा गया। अगर आप देखें कि नेटो मेंबर कंट्रीज़ और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हो सकता है अगली बार आपसे ILO पूछ ले, ठीक है, और जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और WHO पूछ ले। फिर पूछा था कि इंटरनेशनल फुटबॉल टीम निकनेम अजूरी किस इंटरनेशनल फुटबॉल टीम का जो है निकनेम है, ये पूछ ले जाते हैं। अब आप कई बार देखते हैं फुटबॉल के इवेंट बहुत सारे होते रहते हैं,
ठीक है। तो मान लीजिए हाल ही में आपका एग्ज़ाम, उससे 3-4 महीने पहले आपने कोई इवेंट देखा जिसमें जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने या फिर मैनचेस्टर सिटी ने कोई टूर्नामेंट जीता है, तो आप उनके निकनेम देख सकते हैं कि क्या है। या फिर कोई पेरिस सेंट जर्मन ने कोई टाइटल जीता है तो उसका निकनेम आप देख सकते हैं। ठीक है। यदि कोई नेशनल इवेंट हो रहा है, उसमें इटली ने कोई जीता है या फिर इंग्लैंड टीम ने कोई जीता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये बात जानिएगा कि जो ये फुटबॉल इवेंट होते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको डेली करंट अफेयर्स क्लास में भी बताता हूँ कई बार कि ये वाले आपको पढ़ने ज़रूरी हैं, फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप है, तो इसमें जैसे जो नई नई टीम्स हैं उनके निकनेम आपको मालूम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए युगांडा है, ठीक है, या फिर केन्या है, या फिर नेपाल है। ठीक है, नेपाल है। इनके निकनेम आपको मालूम होने चाहिए, इनकी क्रिकेट टीम के निकनेम क्या हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। यूएसए है, तो ये जो भी टीम है, कनाडा है, इनके निकनेम भी आपको मालूम होने चाहिए। ये काम आप कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम अलॉटेड फॉर RTI रिस्पॉन्स, RTI का जवाब आपके पास कितने दिन में आता है। ठीक है, मैक्सिमम डेज में, तो वो आपको बताना था। इसमें बेसिक क्वेश्चन है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात के। ठीक है, तो काफ़ी फेमस जगह हो गई स्टैचू ऑफ यूनिटी, पर हम क्या पढ़ते हैं, स्टेट पढ़ लेते हैं केवल कि गुजरात में है। ठीक है, पर किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे करतारपुर साहिब है ना, तो वो सबको पता था कि कहाँ पर है, पर किस डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं पता था। और कई बार 2-3 एग्जाम में मैंने देखा कि उसका भी डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया था। ठीक है, जब वो इनोग्रेट हुआ था उसके बाद। तो कोई इस तरह का कोई स्टैचू है या फिर कोई मोन्यूमेंट जो काफ़ी फेमस है, वो आपको पता होना चाहिए कि उस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप इनको याद रखना। जो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे 3-4 महीने पहले जो भी कोई इस तरह का चर्चा में रहा हो कोई मोन्यूमेंट, तो आपको पता होना चाहिए उस किस राज्य के जो है ज़िले में है वो। अब देखिए फिर उसके बाद ये मैंने आपको स्ट्रेटजी का बता दिया मोटा मोटा कि किस तरह से पिछले 3 सालों में स्ट्रेटजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, फिर अब देखिए फुल फॉर्म कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। PACS, अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट है तो आपको ये तो मालूम ही होता है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ का मतलब होता है। ESG काफ़ी चर्चा में रहता है, करंट अफेयर्स में भी। इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस का आंसर होता है। ICCW, इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल, ये एक्चुअली इस वक्त टर्म जो है ना करंट अफेयर्स में था। तो जैसे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर था। तो जो एस्पिरेंट्स बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, जिन्होंने ये नहीं छोड़ा होगा कि हाँ अरे यार ये क्या पूछा जाएगा, तो वो लोग कर चुके होंगे इसको। तो करंट अफेयर्स में था ये, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हमने भी इसको कवर किया था। फिर रफ्तार से पूछा था कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एक स्कीम है, तो इसमें R का मतलब क्या है ये पूछा था। ठीक है, तो पहले वाला जो R है उसका मतलब रिम्यूनरेटिव है, और लास्ट वाले का रिजुनेशन है। तो इनमें से किसी R का पूछा था, लास्ट वाले का पूछा था, है ना, रिजुनेशन इसका आंसर था। फिर देखिए स्कीम से क्वेश्चन, अगर हम देखें स्कीम से क्वेश्चन पूछे गए थे। गोवर्धन से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, गोवर्धन स्कीम। और उसके बाद अगर हम देखें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्कीम का ही था। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है पूछा गया था। PM विश्वकर्मा योजना से क्वेश्चन पूछा गया, जब ये लॉन्च हुई थी तब तो कई एग्जाम में पूछा गया इससे क्वेश्चन। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रीमियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। डोनेट अ पेंशन स्कीम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आज भी ट्रेंड ये है ना कि क्वेश्चन कोई सेट हो रहा है ना, तो 2015 से लेकर 2018 तक जो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, आज भी इनका जो है दबदबा रहता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको जो है इनका लॉन्च ईयर, क्या लॉन्च ईयर है ये आपको पता होना ही चाहिए। साथ साथ उसके 3-4 जो मोटे मोटे बेसिक जो फीचर हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। तो ये आप काम अभी से करोगे तभी आप तैयार हो पाओगे अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए, जब इसका मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज़ नोट करते चलो। फिर 2017 में कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी स्पोर्ट्स को भारत में जो है आगे ले जाने के लिए। ठीक है, खेलो इंडिया वगैरह इसका आंसर था, तो वो पूछा गया था, तो ये आपको मालूम होना चाहिए था। नाम को कौन सी एजेंसी इंप्लीमेंट कर रही है पूछा था। फिर अब देखते हैं सबसे मेन पार्ट जो है आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से ही पूछे गए।
ठीक है। अब ये मैंने आपको अलग अलग बता दी, स्कीम से, एब्रीवेशन से, स्टैटिक से। अब आप करंट अफेयर्स देखिए। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आप करंट अफेयर्स ही केवल पढ़ेंगे तब भी आप इतना स्कोर कर जाएंगे कि आपका जो है सिलेक्शन में उससे काम चल जाए, ठीक है, सिलेक्शन आपका रुक ना सके। हालांकि बाकी में भी आपको करना होगा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, पर जनरल अवेयरनेस में अगर आप केवल करंट अफेयर्स ही अच्छे से पढ़ लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाए कि करंट अफेयर्स मैंने कर लिए हैं और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना। छोड़ूंगा नहीं मतलब यदि आपको पता होगा तभी नहीं आप छोड़ पाएंगे उसको, ठीक है। बाकी उसके बाद फिर आप जब करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन लगा लो, आपको लगेगा कि यार तब आपके जो गैस वर्क है वो भी कम होता है उससे, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स नहीं कर पा रहे हैं तब आप सोचते हैं कि स्ट्रेटजी के मैं कुछ गैस वर्क कर लूँ, वहाँ पर रॉन्ग हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कई तरह से पूछे गए, जैसे पेटीएम के साथ किस कंपनी ने पार्टनरशिप की है रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए, और स्पेस मिशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आता है, स्पेस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। और फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आरबीआई किसी तरह का इनिशिएटिव लेती है, उसमें कौन से बैंक इंक्लूड है कौन सा नहीं है, ये पूछा जाता है। पद्म अवार्ड जो है हर साल आते हैं, तो कितने लोगों को पद्मश्री मिला, कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला, विभूषण मिला, ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं। बजट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, कोई योजना उसमें आई हो बजट से तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और फूड ग्रेन टारगेट भी कई बार पूछा जाता है। अब ये 2-3 आंकड़े ऐसे होते हैं, जैसे एक तो मैं आपको बताऊं ये फूड ग्रेन वाला हो गया, ठीक है, एक हो गया आरबीआई कितना डिविडेंड जो है दे रहा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इस तरह के क्या होते हैं, एक वो जो भारत की वृद्धि कितनी रही है, ठीक है, लास्ट फिस्कल ईयर में, ये आपको मालूम होना चाहिए। और गोल्ड रिज़र्व में जो है हमारी रैंक क्या है, या फिर हम सबसे ज़्यादा गोल्ड किससे इंपोर्ट करते हैं, किस देश से, इस तरह के आंकड़े आपको मालूम होने चाहिए। फिर ये भी एक टाई अप से संबंधित क्वेश्चन था। आगे देखिए, चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है रिलायंस जियो इन्फोकॉम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है, ये पूछा गया था। करंट अफेयर है सब। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक बता दूं, अच्छा एक ये क्वेश्चन देख लो, इंडिया का फर्स्ट एंड एशिया लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो एसएनटी से क्वेश्चन बनते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तीसरा ये है कि कोई भी रिपोर्ट आती है, चाहे वो टाइम्स द्वारा आती है, ठीक है, टाइम मैगजीन के द्वारा आए या फिर आपका फॉर्चून के द्वारा आए, ठीक है, ये रिपोर्ट आपको अच्छे से पढ़नी है। और नीति के द्वारा आए, नीति की जो आती है खास करके वो आती है स्टेट्स से संबंधित, स्टेट्स को की रैंकिंग वो देता है, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें तो आप बिल्कुल पढ़नी है आपको। एक वो हेनले पासपोर्ट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण रह जाता है। उसके बाद ये यूनेस्को से संबंधित है। अच्छा, कोई इंटरनेशनल कमेटी है, इंटरनेशनल कोई कमेटी है और उसमें आपसे पूछ लिया गया कि भारत को हाल ही में नॉमिनेट किया गया है, कितने साल के लिए नॉमिनेट किया गया, या फिर भारत का कोई प्रतिनिधित्व उसमें नॉमिनेट किया गया है, भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव, तो वो पूछ लिया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2022 में किस पर्सनैलिटी ने भारत को रिप्रेजेंट किया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए टाइम का क्वेश्चन आ गया, टाइम 100 में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ थी, इससे क्वेश्चन हुआ था। अच्छा, एयरपोर्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, कोई नया एयरपोर्ट जो है ओपन हुआ हो, काफ़ी चर्चा में रहा हो, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किसी और पोर्ट पर फाइन लगाया हुआ हो भारत में, वो पूछ लेते हैं कि फ़ाइन लगाया गया है, क्या कारण रहा, या फिर कितने रुपए का फ़ाइन लगा। अच्छा, इंडिया का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ लोकेट है, ये पूछा गया। तो ये करंट अफेयर्स में उस वक्त पूछा गया था जब ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो भारत में कोई भी मान लीजिए एनटीपीसी कोई प्लांट लॉन्च कर रहा है, या फिर अडानी कोई प्लांट लॉन्च कर रहा है, ठीक है, और वो लार्जेस्ट हो या फिर सेकंड लार्जेस्ट, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप पिछले 3-4 महीने क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने एग्ज़ाम से पहले के, तो उनमें इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको वीडियो में क्या क्या बताया था। साइक्लोन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और फिर ये पूछा गया था कि जेट एयरवेज के नए प्रमोटर्स कौन है। अच्छा, एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कौन सी मीटिंग हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में, कहाँ पर हुई। और अच्छा, एक चीज़ ये रहती है कि इंडियन वुमेन, अगर इंडियन वुमेन कोई किसी तरह का कीर्तिमान जो है प्राप्त करती है इंडियन वुमेन, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, वो क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। और ये आपको ये पता नहीं किस स्टेट से हैं वो, मान लीजिए कोई माउंटेनियर है या फिर इंडियन आर्मी से संबंधित है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए।
किस राज्य से हैं वो। दूसरी बात यह है कि पीएम द्वारा, हमारे देश के पीएम द्वारा कोई भी प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया है वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। अच्छा, ये एमएसएमई से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर मॉडल रेंटल एक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, नया नियम क्या है। और पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ नेट प्रॉफिट पूछा गया था, ये भी पूछ लेते हैं इस तरह क्वेश्चन। घाटा पूछ लेते हैं, प्रॉफिट पूछ लेते हैं। और ये आ गया आपका डेज एंड थीम वाला, तो डेज पूछ लिया था, नेशनल डॉक्टर्स डे हम किस पर्सनैलिटी को जो है ट्रिब्यूट के रूप में मनाते हैं। अच्छा, ये एयरपोर्ट वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, याद रखिएगा आप। फिर ये फॉर्चून मैगजीन द्वारा जो है वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स लिस्ट पूछी थी। फिर ये G7 से संबंधित क्वेश्चन आया था। फिर जेट एयरवेज से संबंधित क्वेश्चन आया था। और इंडिया की रैंक, ये रैंक एंड इंडेक्स महत्वपूर्ण रहता है। रैंक एंड इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है और टॉप 5 क्या है। आजकल थोड़ा टफ बनाने के लिए क्या कर देते हैं, पूछ लेते हैं कि टॉप 10 में कोई भी इंडेक्स होगा, आप कैसे पढ़ना है, टॉप 10 में एशिया की कौन सी कंट्री है। तो अगर कोई इकलौती कंट्री होगी तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जापान था, सिंगापुर था, कौन था। ठीक है, तो जब भी इंडेक्स पढ़ेंगे या जरूर याद रखना कि टॉप 10 में एशिया की कौन सी कंट्री है। भारत से ऊपर कौन कौन से पड़ोसी देश है, भारत से नीचे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर इंडेक्स में क्या रहता है, भारत से नीचे कौन रहता है, अफगानिस्तान रहता ही है, पाकिस्तान भी रहता ही है, किसी किसी मामले में पाकिस्तान ऊपर चला जाता है, बांग्लादेश भी जो है नीचे ही रहता है। ठीक है, और नेपाल, भूटान ये कभी नीचे रहते हैं, कभी ऊपर हो जाते हैं। ज़्यादातर में चाइना ऊपर रहता है, और हाँ बस ये जो देश हैं ये आगे रहते हैं। फ्लिपकार्ट ने कोई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए, पूछ लिया था। अब देखिए करंट अफेयर सेक्शन ही चल रहा है, ये तीसरी स्लाइड आ गई है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर आप इन्हें ही कर लोगे तो वही बहुत रहेगा आपके लिए। हमारा माइंड क्या है ना, ये एक भटकता हुआ माइंड होता है। जब हम क्वेश्चन एनालाइज करते हैं तो हमारा मन करता है कि करंट अफेयर तो इतने थोड़े पढ़ लिए, अब थोड़ा स्टैटिक भी देख लूँ। फिर वहाँ आप लोग क्या होते हैं ना, खो जाते हैं स्टैटिक में, क्योंकि कई सारा टॉपिक आपको मिल जाता है। ठीक है, कुछ दिन पढ़ते हैं फिर आपको लगता है कि यार समय बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा तो करंट ही से मैं सही से पढ़ लेता। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, करंट पहले अपना स्ट्रॉन्ग करो। फिर किसी सिटी को या कंट्री को कोई हमने प्रोडक्ट भारत से एक्सपोर्ट किया था, उसके बारे में पूछ लिया था। फिर से ये इंडेक्स में पूछ ली थी कि डेनमार्क से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया था, किसने टॉप किया है। फिर से एक लोकल रिपोर्ट पूछ ली थी भारत की। अच्छा, एक ये जो काफ़ी फेमस ऑथर होते हैं, जैसे रस्किन बॉन्ड हो गए, सलमान रश्दी होगी, इनकी कोई बुक आएगी तो शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। तो ये अ सॉन्ग ऑफ इंडिया शायद रस्किन बॉन्ड से संबंधित क्वेश्चन आता, तभी इनकी बुक लॉन्च हुई थी, तो पूछ लिया गया था। फिर से ये इंडेक्स वाले क्वेश्चन आ गए। इंटरनेशनल माउंटेन डे, डेज एंड थीम, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे तो काफ़ी फेमस है, तो पूछा ही जाता है। अब देखिए वो हो गए हमारे करंट अफेयर्स, मैंने आपको मेन बता दिया आइडिया कि कहाँ से पूछते हैं। अब है बैंकिंग एंड इकोनॉमी क्वेश्चन, जो प्योर बैंकिंग आती है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब मैंने कई एस्पिरेंट देखा, आप बैंक का मेन एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए कि पेमेंट बैंक भारत में कितने हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत में कौन कौन से हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर्स तो छोड़िए, कम से कम उनकी गिनती तो आपको मालूम होनी चाहिए कि कितने हैं। कई एस्पिरेंट्स नहीं कर पाते इनको भी, जबकि आप मेंस दे रहे हैं। तो ऐसा ना करो, बेसिक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। पेमेंट बैंक से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पेमेंट बैंक है, इनमें से आपको दे दिए होंगे उसमें ऑप्शन। आरबीआई की ग्रीन डिपॉजिट किन बैंक्स पर एप्लीकेबल है, ये पूछ लिया था। ऑर्गेनाइजेशन दे दी थी, पूछा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसे रेगुलेट करता है इनमें से। सॉइल नोट्स क्या हैं, ये भी आप में से कई ने जो है नहीं कर पाए थे सॉइल नोट्स। उसके बाद फिर NARCL से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि क्या इसका अदर नेम है, बैड बैंक कहते हैं ना इसको। ATM से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया था, और चेक से संबंधित क्वेश्चन पूछा। तो बेसिक बैंकिंग है, तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, और एक बार पढ़ लेंगे तब आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो लेगा। ये तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल बनता है, पर हम पढ़ते ही ना बेसिक बैंकिंग, इसलिए टफ बन जाता है। IBBC से क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी 2024 के लिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो का। सबसे पहले आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स अपने कवर करना है पिछले 6 महीने के अच्छे से। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 महीने के आपने एक बार पढ़ लिए, जो एग्ज़ाम से पहले के 4 महीने होंगे, ठीक है, उन करंट अफेयर्स पर आपको स्पेशल फोकस रखना है। स्पेशल फोकस ये हो सकता है कि आपने उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया, या फिर उसकी जो डिटेल्स हैं
देखिए 4 महीने की डिटेल्स आपने अच्छे से पढ़ी, करंट अफेयर्स तो पढ़ा ही, MCQ पढ़े, डिटेल्स भी अच्छे से पढ़ी, और जो बात की 2 महीने रह गए, यानी कि अगर हम पूरे 6 महीनों की बात करें उनमें केवल आपने MCQ वगैरह पढ़ लिया, अगर आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, टाइम इतना नहीं है तो केवल MCQ वगैरह पढ़ लिया। लेकिन जो पिछले जो एकदम करंट 3-4 महीने होंगे एग्जाम से पहले कि वो आपको डिटेल में पढ़ने हैं, स्पेशल फोकस उन पर रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर डिवोट करना है। करंट अफेयर्स निपटाने के बाद तब बेसिक बैंकिंग टर्म्स पढ़ो, एब्रीविएशंस पढ़ो, जो भी आपकी प्योर बैंकिंग होती है। उसके बाद लास्ट में स्ट्रेटजी के देखो, और स्ट्रेटजी के भी वो देखो, एनालाइज करो पिछले 3-4। मैं ये कहूँगा आपको केवल आप RRB एग्ज़ाम की नहीं, बल्कि जो भी IBPS PO और क्लर्क, या फिर SBI PO क्लर्क, ठीक है, RRB क्लर्क, इनमें जो भी पिछले 3 से 4 सालों के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टैटिक टॉपिक से संबंधित, मान लो एयरपोर्ट पूछा गया है, तुरंत हाथों हाथ उसको पूरा कर लो। कहीं पर वाटरफॉल पूछा गया है कि ये वाटरफॉल कहाँ पर है, तुरंत वाटरफॉल का टॉपिक कवर कर लो। कहीं पर न्यूक्लियर प्लांट पूछा गया, मान लो SBI क्लर्क में या फिर PO में, तुरंत इस टॉपिक को कवर कर लो। इससे क्या होगा ना, आपके साथ के साथ टॉपिक कवर होता है, आपको ये मिलने लगा यार कौन से टॉपिक पढ़ूँ, स्ट्रेटजी के तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। स्ट्रेटजी के ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ ना, जो जियोग्राफी हम पढ़ते हैं उसका हिस्सा होता है ज्योग्राफी का। बेसिकली स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, ज्योग्राफी में ही आते हैं ज़्यादातर टॉपिक, ठीक है। कुछ टॉपिक पॉलिटी के आ जाएंगे, कुछ टॉपिक हिस्ट्री के आ जाएंगे, तो यही है स्ट्रेटजी के, कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है स्ट्रेटजी के। बल्कि मैं तो रिकमेंड भी करता हूँ कई बैंकिंग एक्सपीरियंट को, जो मेरे से टेलीग्राम पर पूछते हैं, उन्हें मैं बताता भी हूँ कि भाई अगर तुम तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, तो एक बार क्या करो, जो लूसेंट है, लूसेंट जो बुक आती है ना जनरल अवेयरनेस की, उसका बस ज्योग्राफी सेक्शन पढ़ लो, भले ही आप बैंकिंग के हो, ज्योग्राफी सेक्शन उसका पढ़ लो। ज्योग्राफी में भी जो वो पिंक कलर की टेबल दे के रखते हैं ना, केवल वो पढ़ लो, और आप देखना कि इसका बेनिफिट आपको बैंकिंग एग्जाम में भी मिलेगा। वो जो 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जिसमें आप आगे भी निकल सकते हो और पीछे भी रह सकते हो, वो आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए स्ट्रेटजी के तक। उसके बाद फिर से करंट अफेयर्स रिवाइज करो। करंट अफेयर्स आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाने चाहिए, तभी आप अच्छा इसमें स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं करंट अफेयर। क्या क्या सोर्स आपको फॉलो करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पहला है RBI की वेबसाइट। अब RBI की वेबसाइट आपने खोल ली, उसमें प्रेस रिलीज दिख जाता है, वो तो मैं आपको कवर कराता ही हूँ। मेन क्या है, RBI की वेबसाइट जब आप खोलोगे ना, तो नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, सबसे लास्ट में आपको एक फैक्ट नाम का एक ये दिखेगा कॉलम, ये फैक्ट्स, ठीक है। जब इस पर क्लिक करोगे तब आप देखना आपके पास जो भी स्ट्रेटेजी बैंकिंग होता है ना, उससे संबंधित कई सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। NBFC के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, पेमेंट्स बैंक के बारे में जानकारी दी गई है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है, और कई तरह के करेंसी से संबंधित जानकारी दी गई है। बेसिक जो नोट्स होते हैं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर नोट्स बने हुए हैं इस पर, RBI की वेबसाइट पर सब कुछ मिलेगा आपको, बस लेकिन आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इसे, ठीक है। RBI वेबसाइट हो गया। दूसरा है आपका विकीपीडिया की हेल्प तो लेनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपको हु इज़ हु पढ़ना पड़ेगा, भारत में कौन क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक से संबंधित कोई जानकारी हो, कौन CEO MD है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हालांकि विकीपीडिया पे कभी कभी आउटडेटेड रहते हैं, तो आपको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा, ठीक है। और विकीपीडिया से आप जानकारी ले सकते हैं। विकासपीडिया, अगर आप गवर्नमेंट स्कीम पढ़ना चाहते हैं तो ये वेबसाइट खोलेगा विकासपीडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप स्कीम सेक्शन में जाएंगे तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है सबके बारे में आपको पता चल जाएगा, वो भी सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स फंडास की वीडियोस। मैं तो आपको ये कहूँगा, अगर आप केवल हमारे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बार बार पढ़ रहे हैं उन्हें, तो इनफ है। केवल करंट अफेयर ही पढ़ो, बाकी कुछ पढ़ो मत, स्ट्रैटेजी मत पढ़ो, बैंकिंग मत पढ़ो, केवल करंट अफेयर्स क्वेश्चन से ही आपका काम हो जाएगा। करंट अफेयर क्वेश्चन में क्या है, आपका PDF आपको लेनी है, आपकी मर्जी। अगर आप वीडियो से ही अपने नोट्स बना रहे हैं तो काफ़ी है, ठीक है। हम किसी को बाध्य नहीं करते या फिर आपको झूठे ट्रैप में नहीं फंसाते कि PDF लो तभी आपका काम होगा। वीडियो से काम चल रहा है तो चला सकते हो, ठीक है। बस PDF का ये रहता है कि क्विक आप जो है पढ़ पाते हैं और एग्ज़ाम से पहले रिविज़न कर लेते हैं, आपको नोट्स बनाने की अलग ज़रूरत नहीं पड़ती, टाइम बचता है थोड़ा, ठीक है। करंट अफेयर्स फंडा की वीडियोस देख सकते हैं। PDF में हम आपको क्या कराते हैं, एक तो डेली PDF आपको दे देते हैं, वीकली PDF दे देते हैं करंट अफेयर्स की, ताकि डेली भी पढ़ रहे हो तो वीकली रिवाइज कर लो। उसके बाद फिर मंथली भी देते हैं। मंथली में भी कई प्रकार की वीडियो है, केवल MCQ वाली भी है और एक MCQ
प्लस एक्सप्लेनेशन वाली भी है, ठीक है। और कौन सी है, एक कैटेगरी वाइज भी है, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से करंट अफेयर दिया है। एक असाइनमेंट क्वेश्चन जो हम पूछते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, उसकी PDF भी है। तो ये सब आपको प्रोवाइड कराते हैं, 1 साल की वैलिडिटी रहती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है। डेली करंट अफेयर चाहते हैं, वीकली, मंथली, बैंकिंग अवेयरनेस की हर महीने की हम आपको देते हैं। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है मेरा ये, ठीक है, लास्ट में बोनस टिप है। बैंकिंग अवेयरनेस की हर मंथ की हम आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं। स्ट्रेटेजी के तो वही क्या जो असाइनमेंट क्वेश्चन होता है, और साथ ही जो हमारी ऐप है इसमें आपको फ्री क्विज़ भी अब मिल जाते हैं, ठीक है। इन क्विज़ को आप अटैम्प्ट करो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप ये ईयरली प्लान लेते हैं तो हम आपको इसमें कैटेगरी वाइज क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। फ्री क्विज़ तो है ही, उसके साथ कैटेगरी वाइज भी आपको है, पर ये ईयरली मेंबरशिप में आएगा, 1 साल तक की वैलिडिटी इसमें रहती है। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, PDF आपने पढ़ ली 2-3 बार, उसके बाद फिर आपने इन क्विज़ को अटैम्प्ट किया, तब देखो आपका करंट अफेयर सेक्शन कितना अच्छा होता है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लेना, अच्छा स्कोर करोगे। पर पढ़नी आपको 3-4 बार पड़ेगी PDF। अब हमने PDF का फॉर्मेट भी इस तरह से कर दिया है कि उसमें पेजेस कम हो गए हैं, मतलब मटेरियल तो उतना ही है, ठीक है, उसका फॉर्मेट इस तरह से बनाया है कि अब जो है पेजेस की संख्या कम हो गई है उसमें, तो आप प्रिंट आउट निकालने में आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। बाकी समर सेल अभी एक्टिव है, 10% ऑफ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है, ये 10% आपको ऑफिस में मिल जाएगा। बाकी रिव्यू आप पढ़ सकते हैं हमारी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, जो भी एस्पिरेंट्स ने ये कोर्स लिया हुआ है या फिर हमारी वीडियोस देखते हैं कितना बेनिफिशियल है उनके लिए। जेन्युइन रिव्यू है, इनको हम लोग ये नहीं कि जो नेगेटिव आया उसको हटा दिया, पॉजिटिव है उसको रख लिया, ऐसा नहीं है। लिंक क्या है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ये कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो कोर्स की जो कॉस्ट है ना वो भी मिनिमम रखी गई है। तो अगर आप मेरी डेली की करंट अफेयर्स वीडियोस देखेंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि एक बार ट्राई तो देना चाहिए। देखिए आपके कैरियर की बात है, अगर आप मनी को आगे रखोगे और कैरियर को पीछे रखोगे तो काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, कुछ एस्पिरेंट्स पता क्या होते हैं, उन्हें वो वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें अच्छी लग रही है वीडियोस हो रही है, पर उनके अंदर एक भय हो जाता है कि यार कोर्स तो ले लिया, ठीक है, पसंद नहीं आया तो। अरे जब आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप एक बार कोर्स लेके तो देखो, छोटी सी इन्वेस्टमेंट ही तो करनी है। ये सोचो कि चलो अगर आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, आपने थोड़ा लॉस आपका हो गया, पर अगर आपको पसंद आ गया तब तो आपका कैरियर बन गया ना। आपकी तो करंट अफेयर्स की जो प्रॉब्लम थी वही दूर हो गई, है ना। बाकी में आप अच्छा कर रहे थे, क्वांट में अच्छा कर रहे थे, रीजनिंग में अच्छा कर रहे थे, इंग्लिश में अच्छा कर रहे थे, ठीक है। अब आपने जो है जब हम फॉलो करना शुरू किया हमें, उसके बाद आप करंट अफेयर्स में भी अच्छा करने लगे, आपका तो कैरियर बन गया, ठीक है। तो ये मैं आपको जेन्युइन बातें बता रहा हूँ जो माइंड में चलती रहती हैं। कभी कभी मनी को पीछे छोड़ो और आपको जो सोर्स अच्छा लग रहा है, ये मैं हर सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है ना उसको ट्राई करके देख लो। मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं, क्योंकि मुझे जो बुक अच्छी लगती है मैं यूट्यूब पर देख लेता हूँ उसका रिव्यू वगैरह, या फिर अमेज़ोन पर देख लिया तो मैं उसको मंगा लेता हूँ। मेरे पास खूब सारी बुक्स हैं, तो मैंने कभी कमी नहीं छोड़ी कोई बुक पढ़ने के लिए जो मुझे अच्छी लगी, मैंने उसको मंगा ली। कभी ये नहीं सोचा कि यार महंगी है या सस्ती है, अच्छी लगी तो मंगा ली, पढ़ ली, सेटिस्फेक्शन रहता है, ठीक है। अब मैं आपको बोनस टिप्स की बात कर रहा था। बोनस टिप्स ये है आपके लिए कि स्ट्रेटजी की काफ़ी आपको दिक्कत लगती है, कई बार एस्पिरेंट मैसेज भी करते हैं हमें टेलीग्राम पर। तो स्ट्रेटजी की सीरीज़ मैंने आपके लिए शुरू की हुई है। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, वाटरफॉल्स आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, सेंसस 2011 के बारे में कंप्लीट मैंने आपको पढ़ा दिया है, और आर्टिकल्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, इंडियन पॉलिटी का जो हिस्सा है, ठीक है। इन सब की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और ये लिस्ट अब चलती रहेगी, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के, जैसे एयरपोर्ट हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, और बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, सब कवर होंगे और सबकी अलग अलग PDF बनेगी, टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर्स फंडा सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। तो यहाँ की तो मैंने आपकी जो है हेडेक थी वो ख़त्म ही कर दिया ऑलमोस्ट, स्ट्रेटजी के यहाँ से पढ़ लेना। दूसरा मैंने आपको जो बताया है कि जो लूसेंट ज्योग्राफी आती है उसकी जो टेबल है ना वो आप ज़रूर पढ़ लिया करो, पिंक वाली जो टेबल है ज्योग्राफी सेक्शन में, इससे ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो बताना, और ये आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा,
कुछ आपका माइंड ओपन हुआ हो कि हाँ इस तरह से तो ये तैयारी करनी पड़ेगी, हो सकता है हो जाए, तो ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि काफ़ी एनालिसिस के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। डेली वीडियोस के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और इमेज में आपको न्यूज़ हम यहाँ पर शेयर करते रहते हैं, ताकि इजीली आपको जो है न्यूज़ के बारे में पता चलता रहे क्या चल रहा है, कोई इवेंट क्या चल रहा है, कोई फॉर्म आता है उसके बारे में बता देते हैं, कोई एडवर्टीजमेंट आता है जॉब से संबंधित वो बता देते हैं, किसी दिन क्लास नहीं होती वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये क्लास ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।